साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है यूट्यूबर बाबू के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कुछ आरक्षण के बारे में। न्यूज़ निकला हुआ है हिंदुस्तान के लाइव न्यूज़पेपर में और ये कल का न्यूज़ है, यानी कि 17 सितंबर 2020 का न्यूज़ है। यहाँ पर आप लोग डेट भी देख लीजिए। देखिए 17 सितंबर 2020 यानी कि 8:43 यानी कि लगभग 8:45 का ये खबर है। यूपी पंचायत चुनाव में इस बार कौन कौन सी सीट होगी आरक्षित, चल रही ये चर्चा। चलिए देख लेते हैं पूरी खबर। उसके पहले दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपी पंचायत चुनाव से रिलेटेड हम वीडियोज बनाते रहते हैं इस चैनल के माध्यम से, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए जब यहाँ नीचे आएंगे कुछ बातें इसमें हैं बताऊंगा। उसके बाद यहाँ पर आप लोग नीचे देख लीजिए कि लिखा गया ऐसे समझिए, मतलब जो आरक्षण के बारे में है वो समझाया है। तो यहाँ नीचे आप लोगों को बताऊंगा, तो पहले आप लोग ऊपर का खबर जो है वो देख लीजिए। देखिए यहाँ पर लिखा गया है, उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए वोटर लिस्ट पुनरीक्षण की घोषणा होने के साथ अब गाँव में सियासी सरगर्मी बढ़ने लगी है। सबसे पहला गुड़ा भाग इस बात के लिए लगाया जा रहा है कि इस वक्त जो सीट जिस वर्ग के लिए आरक्षित है या अनारक्षित है, अब इस बार के चुनाव के लिए वह सीट किस वर्ग के लिए तय होगी। वर्ष 2015 के पंचायत चुनाव में सीटों का आरक्षण नए सिरे से शुरू हुआ था। यह मानकर नए सिरे से आरक्षण हुआ था कि 2010 के चुनाव में आरक्षण पूरा हो चुका है, इसलिए अब नए सिरे से आरक्षण किया जाना चाहिए। जानकारों के अनुसार वर्ष 2015 के चुनाव के बाद इस बार अब चक्रानुक्रम आरक्षण का यह दूसरा चक्र होगा। चक्रानुक्रम आरक्षण का अर्थ यह है कि आज जो सीट जिस वर्ग के लिए आरक्षित है, यथासंभव अगले चुनाव में वह सीट उस वर्ग के लिए आरक्षित नहीं होगी, ऐसे समझिएगा। मतलब अगर सीट जिस वर्ग के लिए आरक्षित है, जैसे कि 80 के लिए अगर आरक्षित है उदाहरण के तौर पे, तो वो जो है अगले चुनाव में, यानी कि अगले चुनाव में जो है आरक्षित नहीं होगी, यानी कि वो दूसरी बिरादरी के लिए रहेगा, चाहे जनरल के लिए रहेगा चाहे ओबीसी के लिए रहेगा, ऐसे। अब नीचे समझाया है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। चक्रानुक्रम आरक्षण के वरीयता क्रम में पहला नंबर आएगा एसटी महिला। एसटी की कुल आरक्षित सीटों में से 1/3 पद इस वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। फिर बाकी बची एसटी की सीटों में एसटी महिला या पुरुष दोनों के लिए सीटें आरक्षित होंगी। इसी तरह एससी के 21% आरक्षण में से 1/3 सीटें एससी महिला के लिए आरक्षित होंगी और फिर एससी महिला या पुरुष दोनों के लिए। उसके बाद ओबीसी के 27% आरक्षण में 1/3 सीटें ओबीसी महिला के लिए तय होंगी। फिर ओबीसी के लिए आरक्षित बची सीटें ओबीसी महिला या पुरुष के लिए और बाकी अनारक्षित। तो हो सकता है आप लोग इसमें कुछ कन्फ्यूजन हो, लेकिन कुछ समझ भी गए होंगे, लेकिन नीचे अभी समझाएंगे हम। अनारक्षित में भी पहली 1/3 सीट महिला के लिए होंगी, यानी कि जो 1/3 सीटें रहेंगी सभी वर्गों में वो महिला के लिए रहेंगी, मतलब केवल महिला के लिए। और आरक्षण तय करने का आधार ग्राम पंचायत सदस्य के लिए गांव की आबादी होती है, यानी कि आरक्षण तय तभी होता है जब गांव की आबादी में कौन कितनी बिरादरी का होता है, कौन एससी कितना रहता है, एसटी कितना रहता है, जनरल कितना रहता है, ओबीसी कितना रहता है, इसको लेकर जो है आरक्षण तय होता है। यानी कि जितनी ज़्यादा जो संख्या रहेगी वही जो है सीट वहाँ पर लगभग आता है। ग्राम प्रधान का आरक्षण तय करने के लिए पूरे ब्लॉक की आबादी आधार बनती है। ब्लॉक में आरक्षण तय करने का आधार जिले की आबादी और जिला पंचायत में आरक्षण का आधार प्रदेश की आबादी बनती है। अब दोस्तों यहाँ समझाया है, नीचे देख लीजिए। मान लें किसी एक विकासखंड में 100 ग्राम पंचायतें हैं, वहाँ 2015 के अनुसार चुनाव में शुरू 27 ग्राम प्रधान पद पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किए गए थे। अब इस बार के पंचायत चुनाव में 27 के आगे वाली ग्राम पंचायतों के आबादी के अवरोही क्रम में घटती हुई आबादी प्रधान पद आरक्षित होंगे, ऐसे बताया यहाँ पे। इसी तरह अगर किसी एक विकासखंड में 100 ग्राम पंचायतें हैं और वहाँ 2015 के चुनाव में शुरू की 21 ग्राम पंचायतों के प्रधान के पद एससी के लिए आरक्षित हुए थे, तो अब इन 21 पदों से आगे वाली ग्राम पंचायतों के पद अवरोही क्रम में एससी के लिए आरक्षित होंगे, यानी कि जो थे पहले एससी के लिए वो नहीं होंगे, इसके आगे मतलब जो बचे रहेंगे 100 में से वो जो है एससी के लिए आरक्षित होंगे, ऐसे समझिए। उसी प्रकार इसमें भी बताया है। अब दोस्तों आगे लिखा गया है, 2015 के पिछले चुनाव पंचायत चुनाव में हाईकोर्ट ने कहा था कि चूंकि सीटों का आरक्षण का चक्र लगभग पूरा हो चुका है, अब नए सिरे से आरक्षण का निर्धारण किया जा सकता है, इसलिए 2015 में नए सिरे से आरक्षण तय किया गया।
अब इस बार प्रदेश सरकार को फिर नए सिरे से आरक्षण तय तो नहीं करना चाहिए। नए सिरे से आरक्षण तय करने का आधार सिर्फ एक ही हो सकता है, जब बड़ी संख्या में नई ग्राम पंचायतें बन गई हों। ऐसा तो इस बार हुआ नहीं। राकेश चतुर्वेदी, पूर्व वरिष्ठ अधिकारी पंचायती राज। चतुर्वेदी ने वर्ष 2015 के पंचायत चुनाव में सक्रिय भूमिका नहीं, मतलब ये लेख उन्होंने ही लिखा है और उन्होंने 2015 के आरक्षण में जो है सक्रिय भूमिका भी निभाई थी। तो ऐसा चल रहा है चर्चा दोस्तों। अब सीटों का आरक्षण कैसे होता है वो तो सरकार के ऊपर है और चुनाव आयोग के ऊपर, वो तो समय ही बताएगा। बस इंतज़ार करिए, कुछ दिनों की बात है, कुछ महीनों की बात है। तो इस वीडियो में इतना ही बताना था। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी प्रकार के न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।